Welcome to my channel, my dears. I hope that you all will be fine and okay. My dears, in this lesson, we are going to read what is present perfect continuous tense. आज इसी टेंस पर हम बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसको कहते हैं और इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं और किन ऑक्सिलरी वर्ब्स को इस्तेमाल करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को बनाया जाता है। इससे पहले कि हम इसको ब्रॉडली पढ़े, एक्सप्लेन मैनर पढ़े, पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसको। चलिए एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि ये प्रेजेंट भी है, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। माय डियर्स, मैं बता दूं आपको कि जो ये प्रेजेंट है ये टाइम को डिनोट करता है और जो परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब है मुकम्मल और कंटिन्यूअस का मतलब है जारी। अब ये हमें ये देखना है कि हाल में हमने काम को मुकम्मल भी किया है और ये जारी भी है। इस बात को आपको समझना है, तब जाके हम इस टेंस में अपनी इंग्लिश बोल सकते हैं, किसी सेंटेंस को, किसी एक्सप्रेशन को हम बोल सकते हैं। इस बुनियाद पर भी जब हमें पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किन चीजों का इस्तेमाल करके हम इस पे बात कर सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब्स हैज बीन और हैव बीन को इस्तेमाल करते हैं। ओके, और मेन वर्ब की इसमें कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। कंटिन्यूअस फॉर्म, ये मेन वर्ब की फॉर्म, यानी कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing, दैट्स कॉल्ड द कंटिन्यूअस फॉर्म। ओके, इन तीन चीजों का जिक्र इस्तेमाल हम इसमें करते हैं। ओके, जैसे कि आप जानते हैं हैज एक सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब है। हैज को सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है और हैव को प्लूरल नाउन्स के साथ इस्तेमाल हम करते हैं। और इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन एंड हैव बीन इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की कंटिन्यूअस फॉर्म, फॉर एग्जांपल प्ले प्लस ing। ओके, इन तीन चीजों का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं इसको हम समझे कैसे। फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस यहां पर लिख देता हूं अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है। देखिए, हम कहेंगे आई हैव बीन राइटिंग a book since morning। ओके, गौर से, I have been writing a book since morning। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, प्लस कंटिन्यूअस फॉर्म जिसको आप कहते हैं और कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ing। ओके, वर्ब प्लस ing, इसी को कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये अदर वर्ड्स है। ओके, इसका मतलब है मैं सुबह से, मैं इसका मीनिंग लिखता हूं, मैं सुबह से एक किताब लिख रहा हूं। ओके, गौर से देखिए, मैं सुबह से एक किताब लिख रहा हूं। I have been writing a book since morning। सुबह से, सुबह सुबह से, सुबह से आप एक किताब लिख रहे हैं। मॉर्निंग से आप एक किताब लिख रहे हैं, यानी कि सुबह जब आपने किताब को लिखना स्टार्ट किया, कुछ टाइम आप लिखते रहे इस किताब को और अभी भी आप लिख रहे हैं। कहता है कि
मैं सुबह से एक किताब लिख रहा हूं। सुबह से काम स्टार्ट किया है, अभी भी आप लिख रहे हो। सुबह से लेकर अभी तक, सुबह से लेकर अभी तक, यानी कि 1 घंटा हुआ है, 2 घंटे हुए हैं। ओके, जो 2 घंटे आपने किताब लिखने का काम किया है वो परफेक्ट में आता है, और अभी भी आप लिख रहे हैं ये कंटिन्यूअस में आता है। अब ये परफेक्ट वर्ब की फॉर्म को चेंज आपको नहीं करना है। जैसे कि आपके परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं, वहां पर वर्ब की तीसरी हालत ही काम को मुकम्मल कर देता है। ओके, अब यहां पर ऐसा नहीं, ये परफेक्ट जो यहां पर है ये टाइम से आपको मुकम्मल होता है। यानी कि जो काम आपने 1 घंटे से, या आप यहां पर ऐसे कह सकते हैं, आई हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर एन आवर, मैं 1 घंटे से किताब लिख रहा हूं। 1 घंटे से आप लिख रहे हैं, इसका मतलब है 1 घंटा आपने किताब लिखने का काम किया है और अभी भी लिख रहे हैं। जो 1 घंटे से या सुबह से आप काम एक किताब लिख रहे हैं वो आपका परफेक्ट है, और अभी भी आप लिख रहे हैं ये है कंटिन्यूअस। ओके, ये परफेक्ट आपको टाइम से, जो आप टाइम मेंशन इसमें करते हैं, वो टाइम आपको इस काम की परफेक्शन दिखाता है। यानी कि 1 घंटे से 5 मिनट से आप किताब लिख रहे हैं, या सुबह से जब आपने काम लिखना, ये किताब लिखना स्टार्ट किया है, अभी तक आप लिखते रहे हैं इसको, वो परफेक्ट हुआ, और अब भी आप लिख रहे हैं, ये कंटिन्यूअस हुआ। ठीक है, आई बात समझ में? इसी को कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एन एक्शन which you have started before some time and yet you are doing that action continuously, that is called the present perfect continuous. Understand? बहुत ही इजी है। अब हम इसमें ये सीखेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल, आज जैसे कि आप जानते हैं, यू नो इट बेटर, that has is used with singular subjects and have is used with plural subjects. In the present perfect continuous tense, have been and has been two auxiliary verbs are used. Okay, and the form of main verb is continuous form. You have to use in this tense continuous form so that it is called continuous tense, present perfect continuous. Okay, चलिए अब इसमें हम इस्तेमाल सीखेंगे। चलिए पहले आप बताइए, एफर्मेटिव के साथ आपको बात करनी है, जैसे कि आप जानते हैं। अब इसमें आप क्या कहेंगे? इसमें 2 चीजों का और इस्तेमाल होता है, सिंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको सिंस का इस्तेमाल करना पड़ता है और फॉर का इस्तेमाल करना है। सिंस डिनोट्स द, सॉरी, सिंस एंड फॉर। ओके, ये 2 वर्ड्स जो टाइम को डिनोट करते हैं, सिंस एंड फॉर, इनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल होता है। इनका इस्तेमाल पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है, और जहां पर भी आप परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं वहां पर इन 2 वर्ड्स का जो टाइम को मेंशन करते हैं, फॉर एंड सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बगैर आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को इन एक्चुअल मीनिंग्स में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, देखिए अब हम कहेंगे, पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर्स के साथ हम बात करेंगे। पहले फॉर एग्जांपल हम ही एंड शी प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर को डिनोट करने के लिए आप नाम भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे ही हैज बीन राइटिंग, राइट वर्ब, राइट को हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, वर्ब इसकी फर्स्ट फॉर्म है राइट। ओके, जब आप इसको इंग ऐड करेंगे तो ये राइटिंग बन जाएगा। ये है continuous form, writing. He has been writing a book for an hour. Okay. वो 1 घंटे से एक किताब लिख रहा है। 1 घंटे से एक किताब लिख रहा है।
1 घंटा उसने अपना काम किया है और अभी भी ये काम कर रहा है। जो 1 घंटे से वो लिख रहा है, काम लिखने का किया है, ये परफेक्ट हुआ और अभी भी कर रहा है, इसको कंटिन्यूअस कहते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अच्छा, वो सुबह से, वो 1 घंटे से एक किताब लिख रहा है। ओके, ये है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है, और यह है वर्ब प्लस ing, जिसको आप कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं या जिसको आप प्रोग्रेसिव फॉर्म कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस अदर वर्ड्स। ओके, अब इसको आपको नेगेटिव में इस्तेमाल करना है। ये ही का मतलब है मेल का किसी का भी नाम। ओके, बिलाल, इकबाल, जावेद, रहीम, करीम, सतार, है ना, राहुल, है ना, ये मेल सिंगुलर्स है। ओके, अगर आप फीमेल सिंगुलर्स का इस्तेमाल करेंगे तो किसी लड़की का, किसी वुमेन का आपको नाम लिखना है या ओके। और अब इसको आपको नेगेटिव बनाना है। अब इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव में आपको क्या करना है? नेगेटिव में आप करते हैं इस्तेमाल हैज नॉट, ही हैज। अब यहां पर ही हैज नॉट बीन राइटिंग a book for an hour। वो 1 घंटे से किताब नहीं लिख रहा है, या कह सकते हैं आप वो 1 घंटे से किताब नहीं लिखता रहा है। ओके, ठीक है। देखिए, अब इसका इंटरोगेटिव आपको बनाना है। याद रखिए, जब भी आप नेगेटिव में बात करेंगे तो नॉट के बाद बीन को इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, ठीक है। अब इसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है। सवाल इससे पूछना, आप लिखेंगे हैज ही बीन राइटिंग ए बुक फॉर एन आवर? हैज ही बीन राइटिंग ए बुक फॉर एन आवर? क्या वो 1 घंटे से किताब लिख रहा है? या अगर आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो फिर आपको नॉट डालना है। हैज ही नॉट बीन, बीन को हमेशा नॉट के बाद इस्तेमाल किया जाता है और मेन वर्ब से पहले। ओके, हैज ही नॉट बीन राइटिंग ए बुक फॉर एन आवर? हैज ही नॉट बीन वेटिंग देयर फॉर मी फॉर एन आवर? ओके, हैज ही नॉट washing clothes since morning? Has he not living there for 3 years? Okay, ऐसे आपको लिखना है। Has he not, अगर आप कहेंगे has he not been, तो आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बताते हैं। ठीक है, नॉट को ऐड करेंगे इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव, और नॉट को छोड़ देंगे आप तो इंटरोगेटिव एफर्मेटिव इसको कहते हैं। ठीक है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा आप कह रहे हैं कि मैं 5 साल से ये जॉब कर रहा हूं, अगर आप टाइम इसमें छोड़ देंगे तो ये सीधा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब देगा मैं 5 साल से काम कर रहा हूं। ओके, मैं 5 साल से ये नौकरी कर रहा हूं। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को दिखाने के लिए, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस से आपको फॉर एट सिंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, याद रखिए। और सिंस क्या करता है? और फॉर। ओके, देखिए ये है सिंगुलर्स के साथ। अब आप कहेंगे शी हैज बीन राइटिंग ए बुक, a woman has been writing a book, a boy has been writing a book, my teacher has been writing a book, my friend has been writing a book. Okay, my sister has not been writing a book. Has she या has he been writing a book for an hour? ठीक है, ऐसे आपको सिंगुलर्स के साथ बात करनी होती है। ठीक है, नाम लिखिए या प्रोनाउन लिखिए। देखिए, अब हम बात करेंगे प्लूरल्स के साथ। प्लूरल्स के साथ आपको कैसे इस्तेमाल करना है? कुछ भी नहीं करना है। एफर्मेटिव जब आप प्लूरल के साथ बात करेंगे, आप कहेंगे दे हैव बीन
writing a book for an hour. ओके, अब एक से ज्यादा है, प्लूरल है. दे हैव बीन राइटिंग ए बुक फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से किताब लिख रहे हैं. दे हैव नॉट बीन राइटिंग ए बुक फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से किताब नहीं लिख रहे हैं. हैव दे बीन राइटिंग ए बुक फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से किताब लिख रहे हैं? क्या वो 1 घंटे से टीवी देख रहे हैं? हैव दे बीन वॉचिंग टीवी फॉर एन आवर, क्या वो मेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहा है? हैज ही बीन वेटिंग फॉर मी फॉर एन आवर. जब भी आप सिंगुलर के साथ बात करेंगे तो हैव बीन को आपको इस्तेमाल करना है. जब आप जब आप सिंगुलर के साथ बात करेंगे तो हैज बीन का इस्तेमाल करना है एंड वर्ब प्लस इंग. एंड जब आप प्लूरल के साथ बात कर रहे होते हैं तो आपको हैव बीन प्लस वर्ब प्लस इंग का इस्तेमाल करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में. ठीक है, ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्लस वर्ब प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स. ओके, तो इस तरीके से माय डियर्स आपको इसमें इंग्लिश बोलनी है. इस तरीके से आपको इन ऑक्सिलरी वर्ब से इस्तेमाल करना है, मेन वर्ब का इस्तेमाल करना है, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनता है. अब आप कहिएगा इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव आप बताइए. आप कहेंगे दे हैव नॉट बीन, यू हैव टू ऐड ओनली नॉट. दे हैव नॉट बीन राइटिंग a book for an hour. ओके, अब इसका आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे. आप कहेंगे पहले जब आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो आपको ऑक्सिलरी वर्ब को एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस इस्तेमाल करना पड़ता है. आप कहेंगे हैव दे नॉट बीन राइटिंग a book for an hour. देखिए, they have been writing a book for an hour, वो 1 घंटे से लिख रहा है. इसमें आता है जो सेंस आप इसमें लेते हैं ना, वो है से लिख रहा. फॉर एग्जाम्पल अगर जाने का है से जा रहा है, से यहां पर टाइम डिनोट करता है. ओके, से लिख रहा है, से लिख रही है, से लिख रहे हैं. या जिस तरह का काम हो, जाने का काम हो, से जा रहा है, से जा रही है. कुछ भी जिस तरह का काम हो उस तरह का आपको यहां पर डालना है. खाने का काम है खा, से खा रहा है. लड़की होगी से खा रही है. ज्यादा होंगे से खा रहे हैं. वो सुबह से, वो 5 मिनट से, वो 10 घंटे से, वो 5 साल से, वो 15 मिनट से. ओके, वो 4 दिन से. ऐसे आपको इसमें मेंशन करना पड़ता है. जब आप पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट करेंगे एंड देन यू हैव टू यूज सिंस. इफ यू वांट टू शो द पीरियड ऑफ टाइम देन यू हैव टू यूज फॉर. सिंस डिनोट्स द पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट करने के लिए आप सिंस का इस्तेमाल करेंगे. और एंड पीरियड ऑफ टाइम अगर आप कहना चाहते हैं तो फॉर का आपको इस्तेमाल करना होता है, फॉर एन आवर. ओके, देखिए अब यहां पर मैंने आपको बता दिया यहां पर इसका मतलब क्या निकलता है. जब भी आप ऑक्सिलरी वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या का मतलब देता है. ठीक है, देखिए अब अगर आप इस वर्ब को उठाएंगे, आप राइट के बदले प्ले लिखेंगे तो मीनिंग वही आएगा. से लिख रहा, एक होगा तो लिख रहा है. अगर लड़की होगी तो से खेल रही है. जैसे कि आप यहां पर वर्ब डालेंगे उस तरह का मतलब यहां पर निकलेगा. अभी वर्ब यहां पर लिखने का है इसलिए मैं लिख रहा से लिख रहा हूं. लिख रहा से लिख रही है तो आएगा ही आएगा. से लिख रहे. ओके, लिख रहे हैं, लिख रहा है, लिख देता हूं मैं, लिख रही है. ऐसा इसका सेंस पकड़ा जाता है. मैं 10 घंटे से ये काम कर रहा हूं.
I have been doing this. I have been doing this work for 10 hours. Okay. मैं सुबह से ये काम कर रहा हूं. I have been doing this work since morning. जैसा आप कहना चाहते हैं वैसा कह सकते हैं आप. आपको खाली याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में उन कामों का जिक्र किया जाता है जो आपने कुछ टाइम पहले स्टार्ट की होती है और अभी भी उसको कंटिन्यूअसली कर रहे होते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं. और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब प्लस इन कंटिन्यूअस फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव बीन एंड हैज बीन इज यूज्ड. हैज बीन इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर्स एंड हैव बीन इज यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स एंड प्लूरल प्रोनाउन्स. ओके माय डियर्स, ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसमें किन चीजों का इस्तेमाल किया जाता है वो मैंने आपको दिखाया. मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ आ चुका होगा. मैंने इसका आपको सेंस भी बताया कि कैसे आपको पकड़ना है. ओके. और सिंस और फार का इस्तेमाल इसमें लाजमन आपको इस्तेमाल करना होता है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो. तो फिर जब आप बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो उस टाइम में आपको इतनी पाबंदियां रखने की जरूरत नहीं है. आप यहां पर फार के बदले सिंस भी हो सकता है, वो बोलचाल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन जब भी आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे अपने आप को अंडरस्टैंड करने के लिए, तो आपको एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू ग्रामर इसको सीखना होता है. ग्रामर के मुताबिक आपको फार एंड सिंस के बगैर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग में नहीं ले सकते हैं. अपने जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं कर सकते हैं. ओके. ये बहुत ही आसान है. कंटिन्यूअस फॉर्म एंड हैज बीन हैव बीन इज यूज्ड. ओके. और इंटरोगेटिव में आपको हैव के बदले सब्जेक्ट और उसके बदले नॉट. नॉट को हमेशा बीन से पहले डाला जाता है. ओके. इस चीज का आप खास ख्याल रखिए. इसका मतलब क्या है? दे का मतलब है वो ही होगा आई बी और यू, है ना. ये यानी कि बॉयज, गर्ल्स, मैन, वुमेन, प्लेयर्स, टीचर्स, मेंबर्स, प्लूरल का जो भी आप नाम कहेंगे उसके साथ जो काम आपको बयान करना है वो वर्ब यहां पर डाल दीजिए. मेन वर्ब सेम रहता है, ऑक्सिलरी वर्ब से आपको ख्याल रखना है. एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से आता है. ओके. वहां पर मिटा दिया होता है ऐसे ऐसे. अगर इतना ही आपको कहा जाएगा कि वहां पर परफेक्ट कंटीन्यूअस में टेंस में इसको हैज या हैव, हैज बीन और हैव बीन को इस्तेमाल करेंगे तो क्या लगाएंगे यहां पर आप? प्लूरल सब्जेक्ट है, आपको यहां पर हैव, दे, नॉट और बीन. खास ख्याल रखिए. ओके. तो ये था प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी. आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा और अब आप इसका रूल लिखिए. जो हमने पढ़ा वो हम लिखेंगे. रूल पे ही डिपेंड करता है. देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का रूल क्या है? इन दिस टेंस what is used? In this tense, how present perfect continuous tense is made? In this tense, verb plus ing, यानी कि first form of verb plus ing which you call the continuous form is used, है ना. यही इस्तेमाल होती है चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल. सिंगुलर्स एंड प्लूरल्स दोनों के साथ, है ना. अब है और क्या है? हैज बीन, जो कि आप जानते हैं. हैज बीन ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन सिंगुलर. थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए मैं लिखता हूं ताकि आई अलग हो जाए, डिफरेंशिएट. थर्ड पर्सन सिंगुलर्स, आप सिंगुलर्स भी लिख सकते हैं. एंड हैव बीन is used with. बाकी जो सिंगुलर्स के बगैर बचे उनको प्लूरल्स कहते हैं. आप नाउन्स कहेंगे या प्रोनाउन्स? प्लूरल नाउन्स.